टॉपिक है वायरस डिसीज। वायरस डिसीज यानी विषाणुओं द्वारा होने वाले रोग। अगर आपसे हम बात करें, नोट करते चलिए आप लोग, वायरस डिसीज विषाणुओं से होने वाले रोग। अगर कोई पूछे कि व्हाट इज वायरस, विषाणु से आप क्या समझते हैं, तो बता सकते हो विष के अणु को विषाणु कहते हैं। पॉइजन पार्टिकल इज कॉमनली कॉल्ड वायरस। पॉइजन पार्टिकल इज कॉमनली कॉल्ड वायरस। ठीक है ना, यानी विष के अणु को क्या बोलते हैं बच्चों, विषाणु बोलते हैं। अब एक क्वेश्चन ये है कि विषाणु की खोज किसने किया है, तो विषाणु की खोज किया इवानोवास्की ने। इवानोवास्की ने किया था। ठीक है ना बच्चों। तो आज का जो टॉपिक है वो विषाणु की जानकारी आपको मिल गई। और एक क्वेश्चन और पूछता है एग्जाम में, कई बार आपके एग्जाम में आया है कि विषाणु को किसके बीच की संयोजी कड़ी कहते हैं। तो नोट कर लें, विषाणु को सजीव और निर्जीव के बीच की, विषाणु को सजीव और निर्जीव के बीच की संयोजी कड़ी कहते हैं। विषाणु को सजीव और निर्जीव के बीच की संयोजी कड़ी कहते हैं। हो गया भाई, विषाणु को सजीव और निर्जीव के बीच की संयोजी कड़ी कहते हैं। यानी वायरस इज कॉमनली कॉल्ड कनेक्टिंग लिंक ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग, यानी कि विषाणु को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहते हैं। कोई पूछा क्यों कहते हैं, तो आप बता सकते हो यार कि विषाणुओं में जो है कुछ लक्षण ऐसे पाए जाते हैं जो निर्जीवों के होते हैं और कुछ लक्षण ऐसे पाए जाते हैं जो सजीवों के होते हैं। जैसे विषाणु का समझिए, जैसे विषाणु का मिट्टी में क्रिस्टल के रूप में पाया जाना, ये निर्जीवों का लक्षण है। और विषाणु का हमारी बॉडी में प्रवेश करके रोग उत्पन्न कर देना, वृद्धि उत्पन्न कर देना, ये सजीवों का लक्षण है। इसीलिए विषाणु को कनेक्टिंग लिंक ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग कहते हैं। यानी कि वायरस इज द कनेक्टिंग लिंक ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग। हो गया भैया, विषाणु को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहते हैं। अब हम रोगों की बात करते हैं बच्चों। तो जैसे पहला रोग करें, चिकन पॉक्स है। क्या है ये, चिकन पॉक्स है। और इसको हम लोग बोलते हैं छोटी माता। क्या बोलते हैं, छोटी माता। छोटी माता। ठीक। अब आप लिखिए, यह रोग अधिकतर छोटे बच्चों में होता है। और इस रोग पर शरीर में दाने निकल आते हैं। यानी यह रोग क्या होता है, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनकी बॉडी पे होता है। समझ गए ना आप, पूरी बॉडी पे दाने निकल आते हैं। और जब दाने निकल आते हैं बच्चों ना, तो उस दानों में क्या होता है, खुजली होती है खूब। समझिए ज़रा सा, खुजली होती है। और खुजली के साथ साथ उसमें क्या होता है, खांसी है, जुखाम है, छींक है, बुखार है, ये सारी चीज़ें उसमें होती है। और जानते हैं इस रोग का जो कारक है वेरिसेला जोस्टर है। वेरिसेला जोस्टर है। यानी वेरिसेला जोस्टर नामक विषाणुओं से यह रोग होता है। बता ले जाओगे ना कि इसको छोटी माता कहते हैं, चिकन पॉक्स है ना। इसको स्मॉल पॉक्स से जैसे चेचक हो गया, ये चिकन पॉक्स हो गया। और बच्चों जानते हो ना, अगला है आपका चेचक, और चेचक को बोलते हैं स्मॉल पॉक्स। रोग नंबर 2 लिख लें आप, स्मॉल पॉक्स है ना, स्मॉल पॉक्स। ये भी क्या है आपका
स्मॉल पॉक्स यह रोग सामान्यतः बच्चों में होता है। इस रोग में तेज बुखार आता है। किस में होता है ये? बच्चों में होता है। हाँ, ये चाइल्ड में होता है। इसमें क्या आता है? फीवर आता है। क्या आता है भाई? बुखार आता है। छोटे छोटे बच्चों में होगा और क्या आएगा? बुखार आएगा। और साथ ही साथ क्या होते हैं, इसके शरीर पर बड़े बड़े दाने बन जाते हैं, यानी लॉन्ग जो है बड़े बड़े दाने बन जाएंगे साहब, स्पेक्टाकिल मार्क। और बनने के बाद फिर बच्चों इसमें देखते हैं क्या है कि जब वो ठीक हो जाता है आपका, तो उसमें धब्बे बन जाते हैं। क्या हो जाएगा? धब्बे बन जाएंगे, छेद बन जाता है, लगता है कि बड़की माई आई थी, है ना, अपना चिन्ह निशान छोड़ जाती हैं। तो इस तरह से बच्चों पूरा चेहरा कुरूप हो जाता है। जिसको होता है ना, पूरा चेहरा एकदम गड्ढा गड्ढा हो जाता है, लगता है यार बड़ा अजीब सा लगता है ना। तो चेहरा क्या हो जाता है? कुरूप हो जाता है, यानी भद्दा हो जाता है। और साथ ही साथ बताएं आपको कि इसमें क्या होता है, नेत्र दोष, कभी कभी आँखें लोगों खराब हो जाती हैं, यानी काना हो जाते हैं लोग, समझिए ना, उनकी आँखें रोशनी चली जाती है। और इसके साथ साथ जब हो जाता है ना, तो इसमें नेत्र दोष जाता है। और इसका इलाज के लिए क्या टीकाकरण है, टीका लगाते हैं बच्चों, और टीका लगा के इसको पूर्ण रूप से क्या कर सकते हैं? ठीक कर सकते हैं। आपको पता है ना कि इसमें आपका टीका लगता है, जैसे DPT का सुने होंगे, डिप्थीरिया, परटूसिस, टेटनस, है ना। BCG का सुने हैं आप, बेसिलस कालमेटिक ग्यूरिन, ये TB का टीका है। टीका जानते हैं ना आप, जैसे TB का टीका क्या हो गया? BCG हो गया, बेसिलस कालमेटिक ग्यूरिन हो गया। और DPT का टीका क्या है? डिप्थीरिया, परटूसिस और टेटनस हो गया, इसका टीका हो गया। तो इससे पोलियो ड्रॉप आप जानते हैं, उसका भी टीका होता है, और इसका भी टीका लगता है। अगर आपकी भाभी भी हो तो उनका कार्ड देखो, छोटा सा बनवाए रहती हैं लोग, और अपने बच्चों को टीका लगा के हमेशा अस्पताल आती जाती रहती हैं। ठीक बच्चों, 2 रोग क्लियर हो गया आपका। तीसरा रोग आपका है खसरा, कहते हैं इसको। तीसरा रोग क्या है? खसरा। नोट कर लें आप, खसरा अंग्रेजी में बोलते हैं मीजल्स। क्या बोलते हैं? मीजल्स। मीजल्स कहते हैं। मीजल्स माने क्या होता है? खसरा। यह भी सामान्यतः बाल्यावस्था में होता है, यानी यह रोग भी क्या होता है? बच्चों में होता है। किस में होता है बच्चों? चाइल्ड में होता है। और क्या होता है कि यह रोग जो है एक विषाणु होता है जिसका नाम रूबियोला है। क्या नाम है? रूबियोला। रूबियोला से होता है, विषाणु का नाम है बच्चों। और इसके बाद इस पे शरीर पर छोटे छोटे क्या होते हैं? स्मॉल दाने निकल आते हैं, ठीक ना, यानी स्मॉल जो है दाने निकल आते हैं। और इसमें होता क्या है कि मुख गुहा और नाक से म्यूकस झिल्ली सूज जाती है। जो आपकी नाक होती है ना, उसमें म्यूकस झिल्ली होती है, और म्यूकस झिल्ली क्या होती है? सूज जाती है। और जब सूज जाती है ना बच्चों, तो इसमें जुकाम हो जाता है। क्या हो जाता है? कॉमन कोल्ड, यानी जुकाम हो जाता है, कॉमन कोल्ड हो जाता है ना। और साथ में क्या होता है? इसमें बुखार आ जाता है, यानी क्या आता है? फीवर आ जाता है। अब समझिए, जो मीजल्स रोग होता है ना, मीजल्स क्या बोलते हैं? खसरा बोलते हैं। क्या बोलेंगे? खसरा। जब खसरा होता है यार, तो इसमें खसरे में होता क्या है कि इसमें पहले क्या होता है कि इसमें ये रोग बच्चों को होता है। जो बच्चे होते हैं 8 साल से लेके, यानी कि मान के लिए 3 साल से लेके 10-15 साल तक बच्चों को होता है। तो ये पहले सबसे पहले मीजल्स किसको होता है? बच्चों को होता है। और मीजल्स होता है किसके कारण? रोबियोला के कारण। किसके कारण? रोबियोला के कारण। और रोबियोला क्या करता है? इसमें होता क्या? छोटे छोटे दाने निकल आते हैं, छोटे छोटे बादी में क्या आते हैं? उसके शरीर में दाने निकल आते हैं। और दाने निकलने के बाद क्या होते हैं उसमें कि उसमें जो नाक नहीं होती, नाक की जो झिल्ली होती है, नाक की जो झिल्ली नहीं होती, म्यूकस, वो फूल आती है, यानी सांस लेने में दिक्कत होती है। और उसके बाद इसमें क्या? जुकाम हो जाती है। क्या हो जाता है? जुकाम हो जाता है। जुकाम के बाद क्या हो जाता है? बुखार आ जाता है। क्या आ जाता है? बुखार आ जाता है। तो जुकाम बुखार जब चढ़ जाएगा भैया ना, तो इसे क्या बोलते हैं? मीजल्स। सबको समझ में आया मीजल्स क्या है? किसी को मीजल्स हुआ है? इसमें एकदम सामान्य करेक्टर है, अक्सर लोगों को होता रहता है, कोई बात है नहीं है। जैसे जुकाम होता है, इन्फ्लुएंजा होता है ना यार, ऐसे ये भी होता है। चौथा रोग देखते हैं हम लोग, कन फोड़े कहते हैं, मम्स कहते हैं। चौथा रोग क्या है? मम्स, MUMPS। मम्स माने क्या होता है? कन फोड़े, कन फड़े, कन फड़े। ठीक भैया। इसमें क्या होता है? यह भी रोग क्या होता है? बचपन में चाइल्ड को होता है, बच्चों को होता है। दूसरी बात, एक मम्स वायरस होता है, इसका नाम क्या है?
वायरस यानी मम्स का विषाणु होता है, अच्छा भैया, उसके माध्यम से होता है। और इसमें क्या पैरोटिड नहीं होती है, पैरोटिड ग्लैंड है ना, पैरोटिड ग्लैंड सूज जाती है, पैरोटिड ग्लैंड जो है आपकी सूज जाती है। और इसमें जो संक्रमण होता है ना, तो पूरा का पूरा मुँह सूज जाता है। और मुंह खोलने में क्या होती है, परेशानी होती है, यानी कि प्रॉब्लम होती है किसमें, मुंह खोलने में, यानी कि माउथ खोलने में क्या होती है, प्रॉब्लम आती है। और जब प्रॉब्लम आती है ना बच्चों, तो यह रोग जो है ना वयस्कों में हो जाता है, उसमें तृष्णा हो जाता है, अंडाशय में हो जाता है। वयस्कों के स्पर्म कोश जिसको बोलते हैं सुक्रोटल, क्या बोलते हैं, सुक्रोटल बोलते हैं। और महिलाओं के ओवरी में हो जाता है ये, ठीक है ना। जब कनफोड़े हो जाते हैं तो उनमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा इफेक्टेड हो जाते हैं, ठीक है ना। इस तरह से हम देख सकते हैं कि अगर आपसे पूछा जाए मम्स ना, तो मम्स क्या है, कनफोड़े हैं, कनफोड़े कहते हैं इसको। और इसमें होता किसको, ये बच्चों को होता है, किसको होता है भाई, बच्चों को होता है, चाइल्ड को। यानी कि आपके मान चलिए कि ये 3 साल से लेके 12-15 साल के बच्चों को होता है। और ये वायरस का नाम है मम्स वायरस, क्या नाम है, मम्स वायरस। और इसमें होता क्या है कि जो पैरोटिड ग्लैंड होती है ना, ये देखो ग्लैंड हो पैरोटिड ना, अरे यार लार ग्रंथियाँ जानते हो ना भैया, ये गले में के आसपास की ये जो पूरा पाड़े सूज जाता है, पूरा मुँह, पूरा ही मुँह फूल याद गए, कहा भाव कहन घे मत ही निकली आए, तो कल एक पत्थर से सेकते उगते हैं लोग, है ना, समझ गए, अब देख लिए, रोगी हुआ ना, मिला आपको। तो इसमें पैरोटिड ग्लैंड क्या होती है, सूज जाती है। और प्रॉब्लम होती है, मुँह ही नहीं खुलता यार, पूरा मुँह क्या होता है, तन जाता है, क्या जाता है, तन जाता है, उनका मुँह खुलता उलता नहीं है, बहुत दिक्कत होती है। और इसके साथ साथ कभी कभी ना पुरुष का जो शुक्राशय होता है, समझ गए ना, जो लटकता रहता है यार, तो शुक्राशय में भी हो जाता है और अंडाशय में भी हो जाता है। जब हो जाता है ना तो फूल आता है, क्या आता है, फूल आता है। और ऐसे रोगी ना थूक छींक द्वारा फैलता है। ये रोग फैलता कैसे, थूकने से और छींकने से। और यह रोगी के सीधे संपर्क में आ जाएंगे ना तो आपको संक्रमण हो जाएगा। और आप जानते ना यूपी एक ऐसा राज्य है जहाँ के लोग हमेशा थूकते रहा है, थूकता हुआ यूपी, और सुरती खा के थूकता हुआ बिहार, याद आया। तो यूपी वाले बहुत थूका थी। तो अगर किसी को इस मम्स का रोगी मिल गया यार और थूक दिए ना, तो अगली बगली सब रोग आएंगे। तो कैसे फैलता है, थूकने से। या रोगी के संपर्क में चल जाओगे, झूठ खाएला ना, कोई VIP चीज ले बा। अगर बच्चों की एक आदत जानते हो ना आप, कि अगर बच्चा है कोई और उसको आप कोई भी चीज़ दे दें तो खाता है ना, तो सबको एक टाफी पूरे बच्चे खिला के तू का बका हो ले ले तू ले, और ओका उगल उगल के मुँह तो निकाल खाते। और अंत में देखते हैं क्या, पूरे के पूरे बच्चे रोग, जैसे पोलियो में होता है, खाना पानी का रोग होता है। तो ये बच्चों में एक दूसरे के संपर्क में आने से रोग क्या होता है, तेजी से फैल जाता है। रोग नंबर 5 बच्चों, ट्रैकोमा, आप नोट कर लें, ट्रैकोमा, 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 ट्रैकोमा हो गया आपका। बोले भैया, लिखिए, यह नेत्र में होने वाला, यह नेत्र में होने वाला रोग है, यह नेत्र में होने वाला रोग है जो क्लेमाइडिया ट्रैकोमेटिस, जो क्लेमाइडिया ट्रैकोमेटिस के द्वारा होता है, जो क्लेमाइडिया ट्रैकोमेटिस के द्वारा होता है। इस रोग में नेत्र लाल हो जाती है, इस रोग में नेत्र लाल हो जाती है। ट्रैकोमोनिस, ट्रैकोमेटिस। और क्या आ जाती है भाई इसकी, जो आपकी आई से क्या आ जाती है, रेड हो जाती है ना, नेत्र लाल हो जाती है। और नेत्रों में सूजन व जलन होती है, नेत्रों में सूजन व
सूजन व जलन, सूजन व जलन हो जाती है, होने लगती है। और आँख से पानी गिरता है, यानी वाटर फ्लो होता है आई से, वाटर फ्लो ऑफ आइस। ठीक है ना बच्चों, आँख से पानी गिरता है। और कभी कभी इस रोग में रोगी, कभी कभी इस रोग से रोगी अंधा हो जाता है, रोगी अंधा हो जाता है, यानी ब्लाइंड हो जाएगा। लिख दिया बच्चों, अंधा हो जाता है। और यह रोग रोगी के रुमाल, उसके बिस्तर, तकिया आदि के उपयोग से फैलता है। रुमाल, तकिया आदि से फैलता है। हो गया आप लोगों का, से फैलता है। इस रोग का, यह रोग हाउस फ्लाई, मक्खी द्वारा भी फैलता है। इसके इलाज के लिए एंटीबायोटिक का प्रयोग करते हैं। इसके इलाज के लिए एंटीबायोटिक का प्रयोग करते हैं, एंटीबायोटिक का प्रयोग करते हैं, एंटीबायोटिक का प्रयोग करते हैं। कर लिया भाई, समझो आप सब लोग, नोट कर लिया। देखो ट्रैकोमा जो बच्चों, ट्रैकोमा को हम लोग कहते हैं रोहे, क्या बोलते हैं, रोहे। यह आँख में होने वाला रोग है, समझो भाई, ठीक है ना, आँख में होने वाला रोग है। और यह रोग होता किससे, क्लेमाइडिया ट्रैकोमेटिस से, क्लेमाइडिया ट्रैकोमेटिस से होता है। और इस रोग में जो आँखें होती ना वो लाल हो जाती हैं, पूरा क्या होता लाल हो जाती है। रोग भाव हुई तो लोग कहीं आँखें उड़ी आया है, आँख क्या हो जाती है, लाल हो जात हो, उड़ बैठ जाए या में लाल हो जाता क्या, तो ये क्या लाल हो जाती है। और सूजन है, पूरी आँखें फूल गया होता, और चाचा लागत कहीं मनी मार चाचा दे देते, कहीं हमारा रखिए चाचा भैया, ठीक है भैया। और इसमें ज़्यादा क्या होते हैं कि इसमें पानी नहीं गिरता है, आँख से क्या गिरता है, पानी गिरता रहता है। जब पानी गिरेगा ना, कहीं बहुत डाका गिरत बाकी से मेरे समझता है, कीचड़ आ जाता हो नहीं देखता, गांव करतन ले के ठंडा पानी मार एकदम धो दे देती आँखियों के, कहीं हमारे बटोक आँखी नहीं उठे पावे, तो पानी गिरता है। और अगर ये भैया रोग ठिका गए तो ठिका गए, ना ठिकान ना तो समझ जाए आंधर हो जाए आदमी, काहो जी अंधा हो जाएगा, आँख से अंधा हो जाएगा, सूर हो जाए भैया। और फिर ओकर लोग का आगे सूरदास, सुना तो पहले, जब अंधा हो जाए ना तो रोग हो तो कैसे, रुमाल से। आजकल देखा था ना, एक फैशन चल गया, रुमाल ले आए पूरे लड़के सब पोंछ लेता मुँह, दूसरे को रुमाल बिल्कुल इस्तेमाल कर ही नहीं चाहिए। अगर दूसरे को रुमाल इस्तेमाल करबा तो का वही रोग है जो नको रोग रहा, तो रुमाल का ही प्रयोग न करिए। आप हिंदी में पढ़ेंगे तौलिया, याद आए नाटक नाम तौलिया, तो दूसरे के तौलिया ना इस्तेमाल करी चाहिए, दूसरे के बिस्तर ना इस्तेमाल करी चाहिए। अगर बिस्तर इस्तेमाल करोगे, तौलिया इस्तेमाल करोगे, है ना, तकिया इस्तेमाल करेंगे, तो आपको ये रोग होने की पूरी संभावना। फिर दूसरी बात, हाउस फ्लाई जो घरेलू मक्खी है ना, ताल्लुक में उसी एक प्रकार से एटम बम से तुलना करें। क्या करे है रमेश गुप्ता का कहनो कि हाउस फ्लाई इज द एटम बम, यानी घरेलू मक्खी को परमाणु बम से कम नहीं मानना चाहिए। मज़ेदार बात क्या है कि ये कोनो रोग उत्पन्न नहीं करती, ये रोग फैलाने काम करती है। इतनी अच्छी आदत, कोई गंदी चीज़ हो गई ना बैठ गई आराम से, और वहाँ से ना टीबी के, है ना, ट्रैकोमा के, कोई भी मिला उसको ले आके आपको गिफ्ट दे देती, ले भैया खाना खा ले एक साथ, और आप खा लेंगे रोग आ जाएंगे। मेरी बात समझ गया ना, तो घरेलू मक्खी के द्वारा ये रोग फैलता है। आई बात समझ में, तो मक्खियों से दूर रहो बच्चों। और साथ ही साथ के इलाज के लिए एंटीबायोटिक दिया भाई, है ना, पेंसिलिन लगावा, पेंसिलिन जाना था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग खोजे रहन, के खोजे रहन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग कैसे खोजे रहन, पेनिसिलियम नोटेटम से, ये सब याद रखकर आज, पेनिसिलियम नोटेटम से, है ना।
इसी से निकला था। तीसरा ट्रोकोमा समझ में आया? कोई डाउट किसी को? अब चलो बच्चों अगला रोग इन्फ्लुएंजा, ये छठवां रन ना हो। चलो ट्रैकोमा, ट्रैकोमा आपका 5वां था और ये कौन रोग भैया? 6वां रोग है। क्या नाम इसका? इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा लिख पाया? यह रोग में या इस रोग में नाक से पानी गिरता है, वाटर फ्लो होता भाई। और दूसरी चीज क्या लिखा? बार बार छींक आती है, खूब छींकता आदमी, बार बार छींक आती है। कफ और ज्वार, कफ जम जाता है, कफ जम जाता है, बुखार आ जाता है, और पूरे बॉडी में पेन रहता, दर्द रहता है। पूरे बॉडी में दर्द रहता है। कर लिया बच्चों? कोई डाउट? अब समझो जरा सा। इन्फ्लुएंजा एक रोग है। क्या एक रोग है? कैसे रोग है? विषाणु से होना रोग। अभी एक फार्मूला बता देंगे, एसपी चंद्रमोहन आधा पागल है, आने दो वक्त। तो इन्फ्लुएंजा होगा ना, इन्फ्लुएंजा में क्या होता है? नाक बहती रहती है, नाक में हमेशा लोग पूछते रहते हैं, ठीक। नाक क्या होती है? बहती रहती है और खूब छींकावत हो। जुकाम की बड़की बहन इन्फ्लुएंजा माना, तो खूब छींकते हैं, छींकते इतना छींकते इतना छींकते हैं पूछो ना। और क्या होता है? कफ जम जाता, खूब खिखार खिखार थूकती, देखा गांव में नहीं मार थूक पा के सब सही कर देती, तो कफ जम जाता है। और कफ के साथ साथ बुखार आता है। बुखार समझते हो ना? बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है? बढ़ जाता है। बुखार आ गया तो उसके बाद साथ क्या होता है? पूरे शरीर में दर्द करता है, कहीं कहा वहाँ कहीं पूरे शरीर दर्द कर दबा। तो क्यों दर्द कर रहा है? इन्फ्लुएंजा की वजह से। क्यों दर्द कर रहा है? इन्फ्लुएंजा की वजह से। इन्फ्लुएंजा रोग में क्या हो गया आपका? नाक से पानी गिरता है, पहले लक्षण पहचान जाओगे। दूसरा क्या है? कफ जम जाती है। तीसरा बुखार आ जाता है। और चौथा पूरी शरीर क्या करती है? दर्द करती है। और इलाज के लिए एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करिए। रोग नंबर बच्चों 7 लिख द रेबीज। लिखो बच्चों रेबीज। एंटीबायोटिक बताए तो यार, है ना? पेंसिलिन है, जैसे इंजेक्शन है, जितनी वैक्सीन यहाँ, जितना टीका बाटन, चाहे कोरोना का टीका हो, चाहे टीबी का टीका हो, चाहे एड्स की टीका, जितना टीका दुनिया में बनाया है सब एंटीबायोटिक होता। अब समझ में आए? वही क्या एंटीबायोटिक है। इसके बाद क्या करते हैं? तो रेबीज लिखो, लिखो रेबीज। बोले रेबीज। हाँ, यह रोग विषाणुओं के द्वारा होने वाला रोग है। लिखा? जो स्ट्रेस वायरस द्वारा फैलता है। वायरस द्वारा फैलता है। लिख दिया? फैलता है। यह रोग केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। यह रोग केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। यह रोग कुत्ता, बिल्ली, बंदर के काटने से होता है। इस रोग को हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं। हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं। और यह
कुत्ता बिल्ली बंदर के काटने से होता है। इस रोग को हाइड्रोफोबिया कहते हैं। और इसमें मेरुज्जु प्रभावित होता है। और इसमें मेरुज्जु प्रभावित होता है। इस रोग में पेन, हेडेक लिखा, फीवर, और मसल मांसपेशियों में दर्द होता है ना। बचने के लिए क्या करेंगे, डॉग है, बिल्ली है, इन सब का प्रतिरक्षी करेंगे, अर्थात एंटीबायोटिक लगाएंगे। ठीक है, कहाँ पहुँचे आप लोग? पेशियों में दर्द होता है। साथ ही साथ इस रोग से बचने के लिए, पेशियों में दर्द होता है, इस रोग से बचने के लिए बोलें कुत्ते बिल्ली आदि को प्रतिरक्षित करना चाहिए। कुत्ते बिल्ली आदि को प्रतिरक्षित करना चाहिए। लिख लिया बच्चों? बोलो भाई, प्रतिरक्षित करना चाहिए। तो चलो समझो जरा सा। देखो रेबीज सुने हो? रेबीज में होता क्या कि एक विषाणु होता है, इसका नाम स्ट्रीट वायरस है। क्या नाम है? स्ट्रीट वायरस। इसी की वजह से यह रोग होता है, स्ट्रीट वायरस की वजह से रोग होता है। और इस रोग में क्या होता है, जो हमारा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है, आप जानते हैं ना, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र दिमाग, दो होते हैं, CNS, PNS, ANS, 3 तंत्र होते हैं आपके अंदर, नोट कर लेना। ANS, CNS और PNS। कौन कौन? ANS, CNS और PNS, 3 तंत्र होते हैं। इसका होता है पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। इसका होता है ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। इसका होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। और इसका होता है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, उसका होता है पेरीफेरल तंत्रिका तंत्र। ठीक है ना, पढ़े हैं आप लोग? इसका वीडियो देखिएगा तंत्रिका तंत्र वाला, उसमें दिया गया है। तो बच्चों इस तरह से रिवीज हो गया। अब आपको पढ़ना है, समझ गए ना? तो इसमें हो गया, फिर से केंद्रीय तंत्र प्रभावित होगा। यार कुत्ते बिल्ली और बंदर के काटने से होता है। इस रोग में हाइड्रोफोबिया कहते हैं। अगर ये रोग होगा ना तो आदमी पानी से बहुत डरता है, पानी से बहुत डरता है। और इंडिया की टेक्नोलॉजी पुराने बा यार, ले जा कुआं झकावत ही देख भैया, कुकुर काटे बा झाग, और कुकुर काटे रहे भौं भौं कर ला के डरा पानी में कूद जाई, तो समझ जाइए कि कुकुर ओरिजिनल जो काटे बा कटा कुकुर है, यानी पागल कुकुर है। अगर ना झाके कुछ ना बस 7 कुआं झकाए दिए, तो अगर नहीं बात कहन बस ठीक है कुछ नहीं बा है, तो इंडिया इज़ द ग्रेट कंट्री। यहाँ सब जुआड़ से दवा कर लेते हैं। तो हाइड्रोफोबिया ने पानी से डरने वाला रोग, दोनों रोग में पानी से डर लगे, क्या कहते हो? का हाइड्रोफोबिया कहते हैं। फिर इनके तंत्रिका तंत्र क्या होता है? प्रभावित होता, रीढ़ में बड़ा प्रभाव आ जाता, पूरे शरीर में दर्द रहा था, दर्द के साथ साथ पूरा सर दर्द करता, हेडेक हो जाता। कहन कहा कहना मूड पिरात बा मुठबे न करब, उनके मूड़े जगह चढ़ा रहा था, परेशान रहा था, बुखार आ जाता है। और बच्चों पूरे मसल में कंट्रैक्शन, पूरी मांसपेशियाँ एकदम संकुचता नहीं जाती, उनमें संकुचन खत्म हो जाता है। और फिर क्या होता है कि इसके बचने के लिए जो कुत्ता बिल्ली ने ना, अगर कुत्ता पाले हुआ तो लोग, बिल्ली पाले हुआ, बंदर पाले हुआ, तो क्या करा जाए, सुई लगवाए था, समझे ना? तो उसको भी लगवा दीजिए। तो इस तरह से इसमें आप लगा सकते हैं, उसका बचा सकते हैं। रोग नंबर 8 बच्चों, चलो लिखो हेपेटाइटिस। रोग नंबर 8 हेपेटाइटिस। तो चलने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हेपेटाइटिस फटाफट समझो। तो देखो हेपेटाइटिस क्या है, इसे हम पीलिया कहते हैं। क्या बोलते हैं? पीलिया कहते हैं, जैंडिस कहते हैं। यह गंभीर रोग है जो विषाणुओं द्वारा क्या होता है,
फैलता है बच्चों। और इसमें विषाणु गंदा पानी से फैलता है, गंदा भोजन से फैलता है। और इसमें होती क्या है ना कि हेपेटाइटिस बी कहते हैं जो घातक होता है, इसमें रोगी मर भी जाता है। क्या होता है? रोगी मर जाता है। तो हेपेटाइटिस में आपका हेपेटाइटिस, ठीक है ना, इसमें रोगी प्रभावित होता है। और इसमें संक्रमित व्यक्ति में क्या होता है कि उसमें लैंगिक संबंध बढ़ाने से होता है। किसी के साथ सेक्स करोगे गलत तो हो जाएगा, किसी का जूठा खाएंगे, किसी का बर्तन यूज करेंगे, किसी के कपड़े यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा? हेपेटाइटिस। और बचने के लिए क्या करते हैं बच्चों? इसके लिए एंटीबायोटिक लगाइए। और दूसरी चीज़ क्या है कि इसमें भूख नहीं लगती। चलिए भाई अगला देखिए, फटाक से देखिए। इसको कहते हैं पोलियो माइलाइटिस। पोलियो सुनिए आप? पोलियो जानते हो ना, कई बार लिखा है आपको। तो पोलियो माइलाइटिस से यह रोग होता है। और पोलियो माइलाइटिस एक जो है विषाणु है, उससे यह रोग होता है। और पोलियो खाना पानी का रोग कहते हैं। अगर एक लोग का पोलियो, पूरे गांव का पोलियो हो जाएगा। लड़कियों से पहले तो बताया ना, अगर एक लड़का टाफी ले तो को ललचात बकन तहूँ ले बेता ले 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 है ना, एक एक पूरा गांव के लड़कियों पोलियो हो जाए, फिर कोई बचाव चाहे ना पाएगा। और ये तंत्रिका तंत्र संबंधित रोग है बच्चों। इसमें एक कलंगिया पालिश मार जाती है ना। और इस इलाज के लिए 2 बूंद जिंदगी के लिए याद आए। अरे पोलियो का टीका यार, टीका 2 ही होता है, एक इंजेक्शन वाला और एक मुखी पिलाने वाला। तो इसके जो जोनास साल्क से ना, साल्क एंड सेबिन, तो जोनास साल्क ने इंजेक्शन खोजा, याद रखना, पीछे से क्वेश्चन है। और सेबिन ने क्या? मुखी टीका खोजा है। जो 2 बूंद जिंदगी के लिए कहते हो ना, वो मुखी टीका है, मुहिम पिला देती। एक खोज के ना सेबिन करे रहन, एक नोट के लिया। और जो इंजेक्शन रहन ना, वो कहे साल खोज रहन। ठीक, चलो। तो पोलियो हो गया आपका। पोलियो माइलाइटिस कहते हैं भाई, पोलियो माइलाइटिस। रोग नंबर 10 लिख दें, एड्स, AIDS। फटाक से सुनो, इसको लिखे होंगे आप लोग। एड्स की खोज वैज्ञानिक लुइस मॉन्टेग्नियर ने किया था। लुइस मॉन्टेग्नियर ने किया था। और ये 20वीं सदी का सबसे खतरनाक घातक रोग है। और बच्चों इसका उपचार संभव नहीं है। एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम होता है। एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम होता है। और यह रोग फैलता किससे? HIV से, ह्यूमन इम्यूनो वायरस से फैलता है। और इसका नया नाम रेट्रोवायरस है। HIV का नया नाम क्या है? रेट्रोवायरस। याद रखना, क्या नाम है? रेट्रोवायरस है। और यह रोग ना मनुष्य में लैंगिक संबंध बनाने से होता है, साथ खाना खाने से होता है, चुम्बन लेने से, माउथ टू माउथ, जब मुँह से मुँह मिलोगे तो क्या हो जी? एड्स। और फ्लाइंग किस ना होते हैं? फ्लाइंग की समझे ना, 3 मंजिला ऊपर से नीचे से कह देती, वो फ्लाइंग किस ना होती। और नाव के यहाँ दाढ़ी बाल बनाने से होता है ना। रुधिर, अगर डॉक्टर के यहाँ जाएंगे खून चढ़वाएंगे तो उससे हो जाएगा। आई बात समझ में? तो इस सब से एड्स होता है, इससे बचिए आप। ठीक, साथ खाने से भी होता है एड्स। इस तरह से एड्स हो सकता है बच्चों। और ये लिम्फोसाइट कोशिकाएं इसमें क्या होती हैं? प्रभावित होती है लिम्फोसाइट कोशिकाएं। और इससे बचने के लिए आप क्या करिए कि इससे इन चीज़ों से, क्योंकि जानकारी ही बचाव है, जानकारी कोई बचाव है, इसे कोई दवा नहीं है। एक दवा है जाइडोबुडाइन। क्या है? जाइडोबुडाइन, जो बहुत महंगी है, आपके बस की बात है नहीं, बहुत महंगा पड़ता है। तो इसमें बच्चों क्या होते हैं कि इसे जो है छूत का रोग कहते हैं। क्या कहते हैं? छूत का रोग कहते हैं। तो ये हमने आपको 10 रोग पढ़ाया बच्चों, जो आपके बहुत काम का है। एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। एक फार्मूला बता देते हैं आपको, फटाक से बैठ जाइए आप। SP चंद्रमोहन आधा पागल है, हाफ इन पागल। याद रखो, यस स्मॉल पॉक्स, ध्यान दो, स्मॉल पॉक्स, पॉक्स, चिकन पॉक्स, मिजल, हर्पीज और पोलियो। बात क्लियर हो गई? तो आप लोग इसको देखिए और इसको YouTube पे भी डाल दिया जाएगा आपको पढ़ाने के बाद। और इसको लोगों को शेयर करिए, बताइए आप बच्चों को। हमारी बात समझ रहे हैं ना? तो इस तरह से आप शेखावत, कोई दिक्कत तो तगड़े से पढ़ाई करो आप लोग। और ज़्यादातर बच्चों को शेयर करो, जो गरीब बच्चे उनका भी कल्याण हो जाए। और आपके लिए अगर वीडियो हेल्पफुल हो तो बच्चों इसको लाइक और सब्सक्राइब करें। और कोई दिक्कत हो तो आप इस पर जो है कमेंट कर सकते हैं। ठीक, धन्यवाद।